मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज दोपहर 12:30 और 1 बजे के दरमियान साहिल होटल के से लगकर एक मीटर बॉक्स है, उसमें अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। इस आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। इस तरीके की जानकारी फ़ौरन फायर ब्रिगेड अधिकारियों को दी, उसके अलावा टोरेंट अधिकारी को दी गई। इसकी सूचना मिलने के बाद फ़ौरन फायर ब्रिगेड ने आकर उस आग को बुझाया, लेकिन जब तक पूरा मीटर बॉक्स जलकर खाक हो गया, जिसकी वजह से आसपास के जो इलाकों में पूरी तरीके से बिजली चली गई। इस मौके पर मौजूद एनसीपी के यूथ मुमरा अध्यक्ष मैशर शेख, कौसा अध्यक्ष साकिब दाते और एनसीपी के पदाधिकारी अयाश शेख समेत सभी लोग वहां मौजूद थे। आइए इस घटना की जानकारी को लेकर हम उससे जानते हैं कि आग किस तरीके से लगी, किस तरीके से यहाँ पे फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँचा और आग को काबू किया, और टोरेंट के अधिकारी भी, उनके कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे कि इस आग की घटना को लेकर उनका क्या कहना है। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ हाजिर होऊंगा। क्या हुआ यहाँ पे, किस तरीके से आग लगी, कैसे जानकारी मिली आपको? अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले ही केबल शॉर्ट होने की वजह से इस लाल डब्बे में आग लगी है। उसके कारण हमें लोकल रेसिडेंट्स ने यहाँ पर फ़ोन करके इन्फॉर्म किया। हमने तुरंत उसको ध्यान लेते हुए टोरेंट वालों को इन्फॉर्म किया और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। दोनों टीमें फ़ौरन ऑन द स्पॉट मौजूद यहाँ पर पहुँची, और जब तक लोकल लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग काबू में नहीं आई। उसके बाद फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया और टोरेंट को बंद किया, और फायर ब्रिगेड आने के बाद आग को काबू पाया गया है। अभी जिस हिसाब से आग लगी है उस हिसाब से काफ़ी केबल डैमेज हुए हैं। यहाँ तक कि आज पूरा दिन जाएगा लाइट को बनने में। टोरेंट ने अभी काम स्टार्ट किया है, फ़ौरन अपना इमीडिएट उन लोगों ने काम को स्टार्ट किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक या रात तक लाइट आएगी। उसकी वजह से थोड़ा यहाँ के नशेमन के इलाके के लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग हमारा साथ देंगे, और इंशाल्लाह टोरेंट से भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये काम को पूरा करेगी। आग लगने की वजह से कोई आसपास किसी को कोई नुकसान हुआ या नहीं, कोई डैमेज नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने फ़ौरन अपनी गाड़ियाँ वगैरह आसपास खड़ी थी उसको हटाया, उसकी वजह से कोई भी डैमेज नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि कोई डैमेज नहीं हुआ। देखिए 12:30-12:40 के आसपास में यहाँ आग लगी है। तो लोकल लोगों ने साहिल होटल से लेके जो अपना इसका गैस सिलेंडर का बाटला होता है वहाँ से लेके उन्होंने 2 बाटला खुद इन्होंने शहीद भाई ने और इनकी टीम ने बुल के पहले कंप्लीट किया। जब तक का फायर ब्रिगेड भी आ गई, फायर ब्रिगेड ने आके उसको पूरी आग बुझा दी। देख सकते हैं आप पूरे बहुत बुरी तरीके से वो जला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि टोरेंट खाली नाम के लिए सर्विस करती है, लेकिन सर्विस का कोई नामो निशान नहीं है। अगर सर्विस होती तो ये हाल नहीं होता। केबल पूरी तरह जल चुका है। लोड उनको पता था कि गर्मी शुरू हो रही है, उससे पहले उनको केबलों के और उसके काम करके लेना चाहिए था, जो इन लोग ने पूरी तरीके से नहीं किया है। तो हम प्रशासन से और टोरेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि पहली फुर्सत में सबसे पहले जो है ये जितने भी सर्विस जो इनको करने हैं, मेंटेनेंस जो करना है उसको सबसे पहले कंप्लीट करके ले ले, क्योंकि लोड दिन ब दिन बढ़ेगा। गर्मी का मौसम चालू हो गया है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने क्या बताया कि आग लगने की क्या वजह? नहीं, वो तो अभी टेक्निकल वो लोग उसकी छानबीन करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। रिपोर्ट वो लोग बनाएंगे, फौरन रिपोर्ट तो नहीं बनेगी। अभी लिख के लेके गए हैं टोरेंट और लोकल से मालूम पड़ेगा क्या हुआ है, इशू बात में उसके बाद बनेगा। एक्चुअली देखा जाए 2 दिन से जो स्ट्रीट लाइट जो है, जो उसके 2 दिन से ना लाइट के फ्लक्चुएशंस हो रहे थे। तो बट मुझे पता नहीं कि इन लोगों को अंदाज़ा नहीं मिला कि वो लाइट क्यों फ्लक्चुएट हो रही है। इनके फॉल्ट नहीं पता चला। इनको पता चला कि आज अभी कुछ देर पहले ही 12:30 बजे यहाँ पे साहिल होटल के पास ये जो ट्रांसफार्मर नशेमन कॉलोनी के पास ये जो ट्रांसफार्मर में थोड़ी सी आग लगी और वो बढ़ते बढ़ते आग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। तो उसी को देखते हुए लोकल लोगों ने, शहीद भाई है हमारे, सोहेल भाई है, इन लोगों ने अपने फायर एक्सटिंग्विशर से फायर एक्सटिंग्विश किया उसको, और जितना कोशिश करना था किए, बट वो काबू में नहीं आ रहा था। तो फ़ौरन हमने भी किए और साकिब दादी लोगों ने भी किए। तो हमने गुप्ता जी को फ़ोन किया फायर ब्रिगेड में, उन्होंने फ़ौरन फिर ये फायर ब्रिगेड भेजा और उसको काबू में लाया। एक तरफ हज़ारों का बिल आ रहा है टोरेंट का, लेकिन अभी टोरेंट के अधिकारी यहाँ पे ऐसे मेंटेनेंस के वर्क को कंप्लीट नहीं कर रहे, उसको लेकर क्या करें? देखिए अब उसके लिए तो वो लोग अपना काम कर ही रहे हैं, जितना हो सकता है उतना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं काम करने की। एक साथ इतने जल्दी काम हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत और लोड वगैरह भी डिवाइड कर भी नहीं पाए ये लोग। जब जैसे लोड डिवाइड होगा इंशाल्लाह ये सब मामला को काबू में आएंगे। जिस हिसाब से बिल आ रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा सा मेंटेनेंस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे, लेकिन उसको दिखता नहीं है कि उतना लोगों को उस तक का फ़ायदा पहुँच रहा है। मेंटेनेंस काम और तेज़ी से बढ़ाकर जल्द से जल्द
पूरा करना चाहिए। ट्रांसफार्मर जो तक पुराने हैं उसको नए करना चाहिए टोरेंट ने, जिस हिसाब से टोरेंट मेंटेनेंस का चार्जेस कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर टोरेंट अपना ध्यान देगी। सईद भाई क्या कहेंगे, साहिल होटल के नज़दीक ही यहाँ पे मीटर बॉक्स है, अचानक इसमें आग लगी, क्या जानकारी, कैसे पता चला और इसकी जानकारी आपने किसको? हम लोग को 15 मिनट पहले उस पर वो डब्बे से धुआं आ रहा था। धुआं आने के बाद में हम लोग ने हमारे जो फायर्स के डब्बे है, इसके बॉक्स है, उससे आग बुझाए, लेकिन उस पर भी वो आग काबू नहीं पाई। फिर हम लोग ने शाकिब भाई से फ़ोन किए, महेश्वर भाई को फ़ोन किए। महेश्वर भाई ने फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके उसी वक्त 10 मिनट में फायर ब्रिगेड आ गई। के आसपास में काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, गाड़ियाँ रहती है खड़ी, तो मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट को बोलना चाहूँगा, क्योंकि लेटर डाल के भी ट्रैफिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो लोग की पब्लिक की चलने की जगह है, उस पर वहाँ पर गाड़ियाँ आती है। अगर ये अचानक तेज़ होती तो काफ़ी तेज़ होती तो ओल्ड मुंबई पुणे रोड है, ये कम से कम 1 घंटा बंद रहता।